उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो हम लोग अब क्या चालू करने वाले हैं, हम लोग चालू करने हैं सी प्लस प्लस। हम लोग क्या चालू करने वाले हैं, हम लोग चालू करने हैं सी प्लस प्लस, चालू करने वाले हैं सी प्लस प्लस, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले सारे वीडियोज़ जो कि हमारे चैनल पे उपलब्ध है उनको आप लोगों ने देख लिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है केवीएस बैच का, आपने वो सारे वीडियोज को देखा होगा। ऑलराइट, तो आज हम लोग सी प्लस प्लस चालू करते हैं। तो देखो, पहले मेरे पास सी था, पर सी प्लस प्लस आया, क्या हुआ, फिर सी प्लस प्लस आया, ठीक है, फिर सी प्लस प्लस आया। तो मतलब ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या डिसएडवांटेज था कि सी प्लस प्लस को लाना पड़ा। तो देखो, सी मेरा क्या था, सी मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं था। क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेरा सी नहीं था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी नहीं था, पर सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हुआ, ठीक है। अगर आप वहीं पे सी की बात करो तो सी में क्या होता है, देखो भैया, सी में होता था पहले ग्लोबल वेरिएबल और फिर मेरा फंक्शन फंक्शन और फंक्शन होता था। तो मतलब सी में सिर्फ हम लोग फंक्शन के द्वारा अपना काम कर सकते थे। वहीं पर अगर सी प्लस प्लस की बात करो तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आया ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा वेरिएबल भी होगा और हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू डिफरेंट टाइप के फंक्शन इंप्लीमेंट कर पाएंगे सी प्लस प्लस में। मेनली यही डिफरेंस था सी और सी प्लस प्लस में। चलिए अब सी प्लस प्लस का डिटेल जानकारी हासिल करेंगे हम लोग अगले कुछ लेक्चर्स में। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो देखो, सी प्लस प्लस जो है एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। क्या है, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है दैट कैन बी यूज टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। तो सबसे पहला बात क्या है, क्या याद रखोगी कि सी प्लस प्लस आपका क्या है, सी प्लस प्लस है भैया आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज से क्या समझते हो, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब हुआ कि अगर हम लोग एक मशीन पे बना रहे हैं कुछ, समझो अगर आपने एक मशीन पे कुछ एप्लीकेशन बनाया तो आप उस एप्लीकेशन को दूसरे मशीन पर भी चला सकते हो, दैट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। और सी प्लस प्लस वही बात करो, ये डेवलप किया गया था जार सब के द्वारा, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा पर ठीक है, आप इसको याद रखोगे, एक बार आप लोगों ने देख लिया तो आपको याद रहेगा क्योंकि ये अलग है, ठीक है। एज अ एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज, मतलब सी के बाद सी प्लस प्लस आया। C++ is an object-oriented programming language which gives a clear structure to program and allows code to be reused and lowering development cost। तो कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आया वो कोड को रीयूज करने का काम आया। क्या हुआ, कोड को रीयूज कर सकते हैं हम लोग, किस में, C++ में। इसी में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या फिर हम लोग एब्स्ट्रैक्शन पढ़ते हैं या फिर हम लोग ऑब्जेक्ट मतलब सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको जब पढ़ेंगे तो हमको और भी समझ में आएगा कि हम लोग अपने कोड को कैसे रीयूज कर पा रहे हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस आप जैसे यूज करते हो इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस में भी हम लोग अपने कोड को रीयूज कर पाते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, जब आगे चलेंगे तो इसके बारे में डिटेल जानकारी हासिल करेंगे। देखो, नेक्स्ट है सी प्लस प्लस इज पोर्टेबल एंड कैन बी यूज टू डेवलप एप्लीकेशन दैट कैन बी अडेप्टेड टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। मतलब इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। एक मिनट, देखो अब हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का। क्या है, हम लोग का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का, ठीक है। सिंपल सा भी स्ट्रक्चर देखते हैं फिर इसके बारे में डिटेल हासिल करेंगे जानकारी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड IOS स्ट्रीम। क्या है, IO स्ट्रीम। तो IO का क्या मतलब होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इसको इंक्लूड कर रहे हैं। हैश इंक्लूड हेडर फाइल है, इसको इंक्लूड कर रहे हैं क्या, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को, जो कि मेरा बेसिक इनपुट और आउटपुट का फंक्शन परफॉर्म करेगा। फिर हम लोगों ने लिखा यूजिंग नेम स्पेस STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड, और उसके बाद हम लोगों ने सेमीकोलन लगाया, ठीक है। इसका क्या यूज है वो भी हम लोग समझेंगे, पहले देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। फिर हम लोग अपना फंक्शन चालू करते हैं इंट मैन।
इंट मैन का मतलब है कि हमारा फंक्शन मैन जो भी परफॉर्म करेगा इसके अंदर फंक्शन, वो हमारा रिटर्न करेगा क्या, इंट टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को प्रिंट करवाना है अपनी स्क्रीन पर अगर हमको हेलो प्रिंट करवाना है तो हम लोग सी आउट यूज करते हैं, किसमें, सी प्लस प्लस में, और हम लोग ये सिंबल देते हैं। ठीक है, देख रहे हो, सी आउट बाहर जाना है, ये सिंबल दो। ठीक है, याद रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंसर्शन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। और उसके बाद हम लोग देखो ये जो है डबल स्लैश, ये हम लोग कमेंट के लिए यूज करते हैं, तो वो हम लोग अगली स्लाइड में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद हम लोग लिखते हैं रिटर्न जीरो। तो क्या मतलब, ये फंक्शन रिटर्न जीरो कर रहा है, मतलब रिटर्न जीरो कर रहा है। उसके बाद यहाँ से करली ब्रैकेट चालू हुआ था, यहाँ पे करली ब्रैकेट बंद। तो ये मेरा है बेसिक स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अगर हम लोग यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड को ओमिट कर दें, ऊपर लिखना, अगर हम लोग ऊपर लिखना ओमिट कर दें, तो उसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके बदले में हम लोग को लिखना पड़ेगा std, और ये चार देखो आप, चार डॉट, उसके बाद सी आउट। ठीक है, अगर हमको बार बार स्टैंडर्ड सी डॉट ऐसे करके लिखना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा है ना हम लोग यूजिंग नेम स्पेस लिख दें, यूजिंग नेम स्पेस std लिख दें यहाँ पे, है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा कन्वीनियंट है इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस। पर आप याद रखोगे, अगर ये भी लिखा हुआ है तो ये भी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अगर हमको, एक मिनट, देखो अगर हमको समझो, अगर आप इस लाइन में हेलो लिख रहे हो, इसमें लिख रहे हो आई एम, तो आप इस लाइन से दूसरे लाइन में गए। अगर एक लाइन से दूसरे लाइन में आप जाना चाहते हो तो आप कैसे जाते हो, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में वो समझते हैं। आपने एज यूजुअल लिखा हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट, आपने फाइल इंक्लूड यहाँ पे हेडर फाइल लिखा, उसके बाद लिखा यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद लिखा सेमीकोलन, उसके बाद आपने फंक्शन चालू किया इंट मैन, उसके बाद आप लोगों ने किया सी आउट, उसके बाद आपने लगा इंसर्शन ऑपरेटर, फिर लिखा आपने हेलो वर्ल्ड, उसके बाद आपने लिखा बैक स्लैश और एन। तो बैक स्लैश एन जो है ये न्यू लाइन का मेरा क्या है, सिंबल है। अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारा ये हेलो वर्ल्ड लिख के ये अगले लाइन में ये लिखेगा। उसके बाद आपने सी आउट क्या किया, आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस, तो ये आउटपुट बनेगा। पहला लाइन में होगा हेलो वर्ल्ड, उसके बाद होगा आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट ऐसे आएगा। तो ये क्या है, न्यू लाइन का मेरा क्या है। अगर हम न्यू लाइन में जाना चाहते हैं तो हमको बैक स्लैश एन करना पड़ेगा, या फिर हम लोग इंड एल भी यूज कर सकते हैं, या आप बैक स्लैश एन यूज करो या इंड एल भी लिख सकते हो। अगर इसके बदले में आप इंड एल भी लिखोगे तो आपका वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग सी प्लस प्लस में कमेंट्स कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे मैं वही आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रोग्रामिंग बेसिक समझते हो, अगर आपको ज़रूरत है बेसिक से और बेसिक से समझना तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसके लिए अलग से प्रोग्रामिंग का एक अलग कोर्स ही ला लिया जाएगा। ऑलराइट, तो अब देखो कमेंट्स का यूज क्या होता है कि हम लोग समझो एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक प्रोग्रामर हमारा यहाँ तक का प्रोग्राम बनाया, ठीक है, दूसरा यहाँ तक का, उसके बाद ये सारा क्या हुआ, एक साथ बना। समझो अगर कुछ एरर आ जा रहा है, अगर मेरा प्रोग्राम का अप्रोच डिफरेंट है दूसरे प्रोग्रामर से, हम अगर एज ए प्रोग्रामर काम कर रहे हैं तो हमारा अप्रोच दूसरे प्रोग्रामर से डिफरेंट है, तो हमारा ये दायित्व बनता है, ड्यूटी बनता है, इट इज़ नेसेसरी कि हम लोग अगर कुछ चेंजेस या कुछ ऐसा वेरिएबल यूज कर रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है, अगर नॉर्मल नहीं है तो अगला जब उस प्रोजेक्ट पे कोई काम करेगा तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। सो वी हैव टू कमेंट समथिंग दैट विल इंडिकेट दैट वी हैव मेड some changes in our code, right? So that's why we have to include the comments in our programming. So there are two ways from which we can comment.
देर आर टू वेज. सो फर्स्ट वेज इज बैक, ये फॉरवर्ड स्लेस है, ये फॉरवर्ड स्लैश है. डबल फॉरवर्ड स्लेस करोगे तो आप क्या करोगे, सिंगल लाइन का कमेंट कर सकते हो. अगर आप ये और ये लगाते हो तो आप मल्टीपल लाइन कमेंट कर सकते हो. सो देर आर टू वेज. एक तो है मल्टी लाइन कमेंट, एक है सिंगल लाइन कमेंट. एक है मल्टी लाइन, एक सिंगल लाइन. सिंगल लाइन में आप करते हो डबल स्लैश, और मल्टी लाइन में करते हो एक तो फॉरवर्ड ये स्लैश बैक स्लैश, फिर ये इस तरह करते हो सिंबल. ये याद रखना, ठीक है. आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि हम लोग कमेंट कैसे करते हैं सी प्लस प्लस में. ये भी देखा, ये भी देखा, बोथ ऑफ देम. तो आप क्या लिखोगे, आपका आंसर होगा बोथ ऑफ देम. ऑलराइट, खूब समझ में आएगा. आगे चलें, ठीक है. अब हम लोग का जो भी कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, सॉरी, उसमें वेरिएबल्स यूज होते हैं. क्या होते हैं, वेरिएबल्स यूज होते हैं. हमको अपना वेरिएबल अगर हम कुछ यूज करना है तो हमको पहले ही डिक्लेयर करना होता है. तो समझो हमारा सी प्लस प्लस में क्या क्या टाइप्स के वेरिएबल्स हैं उनको समझते हैं. पहला तो है इंट, सेकेंड है डबल, थर्ड है केयर, स्ट्रिंग, उसके बाद बूल. ठीक है. अब देखो, अगर आप लोग को मैं समझाना चाहता हूं कि आप अपने नंबर को कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, आप अपने वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हो. आप क्या लिखो, अपना डेटा टाइप लिखो. आपका डेटा टाइप अगर इंट है तो आप इंट लिखो. अपना वेरिएबल माई नम, या फिर यहाँ पे ए एक्स कुछ भी आपका जो मैंने वो दो, इक्वल साइन दो, वो नंबर असाइन करो इक्वल देके. ये असाइनमेंट ऑपरेटर है. उसके बाद आप सेमीकोलन लगाओ. ठीक है. अगर आप ये कर दे रहे हो डिक्लेयर, अगर आप देखना चाहते हो क्या सही डिक्लेयर हुआ, तो आप सी आउट करके माई नम, वो वेरिएबल अगर मेरा एक्स है तो हम लोग एक्स करेंगे, इंटर दगाएंगे, तो मारेंगे. उसके बाद हमारा सी आउट रन करके देखेंगे तो मेरा आंसर 15 मेरे स्क्रीन पे, मेरे कंसोल पे दिखाई देगा. ठीक है. देखो, इंट माई नम 15 मतलब मेरा नंबर 15 है, माई नम 10 करेंगे. ये देखो, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, पूछेगा ही. अगर आपने एक वेरिएबल इंट माई नम किया 15 असाइन, ठीक है, उसके बाद आप माई नम को चेंज कर दे रहे हो 10 में, तो अब मेरा माई नम 15 नहीं दिखाएगा, मेरा माई नम अब 10 दिखाएगा. अगर अब हम लोग सी आउट करते हैं माई नम, तो मेरा आंसर 15 नहीं होगा, मेरा आंसर 10 होगा, क्योंकि माई नम को चेंज करके अब क्या हो गया है. ठीक, देखो मेरे पास पहले 15 था, ठीक है, इसी माई नम में हम लोग 10 कर रहे हैं, तो इसको क्या किया, इसको पॉप किया और इसको यहाँ पे क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया. अगर 10 इंसर्ट हो गया तो मेरे 15 की जगह पे 10 है, और इसी प्लेस का अगर हम लोग आउटपुट लेना चाहेंगे तो वो 10 दिखाएगा, ना कि 15. आगे चलते हैं. अब देखो, आप वेरिएबल्स को अगर इंट टाइप का वेरिएबल 3 है तो आप सिंगल लाइन में भी कमेंट कर सकते हो, सॉरी डिक्लेयर कर सकते हो. जैसे कि इंट इक्वल टू एक्स इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू 6, कोमा लगाना होगा, जेड इक्वल टू 5, आउटपुट एक्स वाई जेड करोगे तो आपका आंसर जाएगा 9 6 15 5 20. तो ये 20 आपका आंसर देगा. ठीक है, समझ रहे हैं. अब देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में, और उसको बनाने के जनरल रूल्स क्या होते हैं. आइडेंटिफायर्स मतलब आप अपने वेरिएबल को या कुछ भी आप डिक्लेयर कर रहे हो सी प्लस प्लस में, तो उसको लिखने का कुछ नियम इस प्रोग्रामिंग में है. हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना रूल्स होता है फॉर राइटिंग द आइडेंटिफायर्स. ठीक है. तो इसका क्या रूल्स है, मैं उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. नेम्स कैन कंटेंस लेटर डिजिट अंडरस्कोर. नेम में क्या हो सकता है, आइडेंटिफायर के नेम में लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है. नेम मस्ट बिगिन विथ लेटर एंड और अंडरस्कोर. या तो आप किसी लेटर ए बी से चालू करो, या फिर आप A_ABC ऐसे करो, और डिजिट भी हो सकता है इसमें, आप ऐसे कर सकते हो. जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो मेरा आइडेंटिफायर ABC हो सकता है, _ABC हो सकता है, या फिर हो सकता है फिर हो सकता है B12 भी हो सकता है. तो हम लोग ऐसे भी कॉम्बिनेशन बना के लिख सकते हैं. थर्ड देखो कि मेरा केस सेंसिटिव होता है. तो केस सेंसिटिव क्या मतलब, A=A नहीं होगा. एक A अलग वेरिएबल, कैपिटल और स्मॉल a अलग अलग, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, दोनों सेम नहीं है. तो ये क्या है, केस सेंसिटिव है. ठीक है.
नेम्स कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस और स्पेशल करेक्टर्स लाइक दिस वन। तो कोई भी स्पेशल करेक्टर्स नहीं होगा, बस हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्व कीवर्ड्स जो होते हैं सी प्लस में, जैसे कि इंट, डबल, ये सब, जैसे अगर वाइल लूप पढ़ोगे तो वाइल, उसके बाद आप पढ़ोगे अगर फोर लूप, ये सब कीवर्ड्स है, तो इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं एज अ आइडेंटिफायर, ठीक है। समझ में आया होगा। अब देखो हम लोग का क्या होता है कि एक कांस्टेंट अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो कांस्टेंट कैसे करते हैं डिक्लेयर, तो हम लोग लिखते हैं CONST, ये कीवर्ड है, उसके बाद हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं, अपना वेरिएबल का नाम, और असाइन करते हैं उसका जितना भी वैल्यू है। तो अगर हम लोग अभी कॉन्स्ट इंट माई नेम 10 कर रहे हैं असाइन, तो मेरा माई नम का हमेशा वैल्यू 10 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर पहले एक एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग के पास कॉन्स्ट नहीं था, मतलब कांस्टेंट नहीं था, हमारा इतना दूर था, और फिर हम लोग में माई नेम में दूसरा असाइन किया था वैल्यू, तो वो 10 बदल के 2 हो गया था। बट यहाँ पे कांस्टेंट है तो मेरा 10 बदल के अब 2 नहीं होगा, एरर आएगा। क्या एरर आएगा, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल्स माई नेम, तो ये सिर्फ रीड ओनली ही होगा, राइट नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ में आया, आगे चलते हैं। अब C++ में अगर आप यूजर इनपुट लेना चाहते हो, यूजर से इनपुट लेना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे काम, ठीक है। जैसे कि आप अगर डिक्लेयर करते हो एक वेरिएबल इंट x और सी आउट करते हो टाइप ए नंबर, तो आपका यहाँ स्क्रीन पे आएगा टाइप ए नंबर, ठीक है, टाइप ए नंबर। तो आपने कोई नंबर अगर किया 10 इंटर, 10 किया इंटर, उसके बाद कैसे यूजर से लेगा, तो वो सी इन एक्स लिखेगा, मतलब सी इन, और ये क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, और एक्स लेगा। तो अगर हम लोग 10 डालेंगे तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर x इक्वल टू 10 आ गया तो हम लोग लिखेंगे सी आउट माई नंबर या योर नंबर इज, और फिर क्या लिखेंगे, ये सिंबल देके, आउटपुट का सिंबल देके x लिखेंगे, तो मेरा आउटपुट आ जाएगा योर नंबर इज 10, योर नंबर इज 10, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप गेट यूजर इनपुट कैसे करते हो कीबोर्ड से, आप यूज करते हो सी इन, और आप यूज करते हो ये वाला सिंबल, और सी आउट में आप यूज करते हो ये वाला सिंबल यूज। सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके। अब देखो अगर हम लोग स्ट्रिंग यूज करना चाहते हैं अपने C++ में, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल यूज करना चाहते हैं, तो हम लोग को सबसे पहले स्ट्रिंग लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने हेडर फाइल में। इंक्लूड करेंगे स्ट्रिंग, उसके बाद हम लोग क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल। कैसे, हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग, उस वेरिएबल का नाम इक्वल टू उसका वैल्यू, और डबल कोट के अंदर यहाँ पे है मेरा हेलो, और आउटपुट करेंगे तो कैसे करेंगे, सी आउट करेंगे, ऐसे करेंगे, अपना वेरिएबल का नाम लिखेंगे ग्रीटिंग, तो मेरा ये आउटपुट देगा क्या, हेलो हेलो हेलो, ऑलराइट, ठीक है। देखो अब हमारा क्या होता है कि जो भी डेटा टाइप्स होता है, अगर हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए अपने प्रोग्राम में, तो वो मेरा डेटा टाइप्स डिफरेंट टाइप का साइजेज लेता है डिपेंडिंग ऑन द मशीन। अगर डिपेंडिंग ऑन द मशीन के बोल रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब होगा कि मशीन मेरा 32 बिट का हो सकता है या 64 बिट का हो सकता है, तो डिपेंड करेगा मशीन पे कि हमारा ये इंट फ्लोट डबल बुलियन कैसे लेगा वैल्यूज। पर अगर जनरली बात करें तो वो मैं आपको बताता हूँ, इंट करेगा, अगर इंट टाइप होगा तो 4 बाइट, फ्लोट होगा तो 4 बाइट, डबल होगा तो 8 बाइट, बुलियन होगा तो 1 बाइट, और कैर होगा तो 1 बाइट लेगा, ठीक है। अब हमारे C++ में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स, जैसे कि आप कैलकुलेटर में यूज करते हो 2 + 3, तो ये जो प्लस है मेरा क्या है, ऑपरेटर है, तो वो क्या होगा, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर में होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे हो जाता है, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सब क्या है मेरा, ये मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर है। वहीं पे असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करो तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल। कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो कंपैरिजन होता है, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, तो ये सब मेरा क्या है, ये मेरा कंपैरिजन।
लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करो तो लॉजिकल में आप कर सकते हो और एंड नॉट, ये सब क्या है, मेरा लॉजिकल ऑपरेटर है। इसको हम लोग अपने प्रोग्राम में और को कैसे लिखते हैं, एंड को और नॉट को, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बिट वाइज ऑपरेटर है कि हम लोग जैसे कि मेरा समझो 4 को हम लोग लिख सकते हैं बाइनरी में 100। तो हमारे बिट्स पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि शिफ्ट आप करते हो, किसी नंबर का शिफ्टिंग करते हो, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, तो ये बिट पर आप काम करते हो, ये सब क्या हो जाएगा, बिट वाइज ऑपरेटर हो जाएगा। ऑलराइट, देखो यहाँ पर डिटेल है कि कौन सा क्या ऑपरेशन है। जैसे कि हमारा अर्थमेटिक में है प्लस माइनस इनटू डिवाइड मॉड्यूलस प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट इसको बोलते हैं हम लोग, माइनस माइनस डिक्रीमेंट इसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या है अर्थमेटिक में। वहीं पे अगर बात करो अगला मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर्स का, ये एग्जांपल है, ये है अर्थमेटिक का, ये है मेरा असाइनमेंट का। तो असाइनमेंट में आप इक्वल लिख सकते हो, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉड्यूलस इक्वल, एंड इक्वल, ऑड इक्वल, नॉट इक्वल, ये लिख सकते हो। डबल शिफ्ट, डबल क्या है, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, ये लिख सकते हो। ठीक है, देखो अगर आप एक्स स्टार इक्वल टू 3 लिख रहे हो तो इसका क्या मतलब है, एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 3 है। ठीक है, तो ये सब सिंबल जो है उसका यही मतलब होता है, समझो। ये है अगर, तो इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड 3 है ना, अच्छा और 3 है तो और 3। ठीक है, ऐसे हो सकता है। ये मॉड्यूलस एक्स इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस 3, तो आप ये ना लिख के आप लिख सकते हो एक्स मॉड्यूलस इक्वल टू 3, तो दोनों ही सही है, आप कुछ भी लिखो। ठीक है, अब देखो हम लोग का थर्ड, उसके बाद क्या था, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में वही इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, ये सब मेरा क्या है, कंपैरिजन। उसके बाद लॉजिकल में लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ये सिंबल आप याद रखेंगे, आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर समझो कि मेरा x लेस देन 5 है, अगर हमको एंड चाहिए x लेस देन 10, मतलब ये दोनों कंडीशन होगा तभी मेरा वैल्यू ट्रू आएगा, तो ये ऐसा है। ये ऑड का है, आप ऑड ऐसे लगा सकते हो अपने प्रोग्रामिंग में, और ये है नॉट, ये क्या है, लॉजिकल नॉट का सिंबल। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। C++ आपके एग्जामिनेशन में आते ही रहते हैं। ऑलराइट, सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।